हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है बायो सेवर्ट लॉ। डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड at a point due to a current element is, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट dV is directly proportional to I and directly proportional to length of element, ठीक है। dV is directly proportional to dl and directly proportional to sine of angle between position vector and current element यानी कि dV is directly proportional sin theta, clear, and inversely proportional to square of distance of position vector element dV 1/r², क्लियर। ठीक है, तो फिगर से समझते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है, किस किस पे निर्भर करता है। मैग्नेटिक फील्ड करंट पर, ठीक है। dl एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है, dl एंड एंगल, ठीक है, किसके बीच, पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट के। तो देखते हैं कि ये कोई, मान लिया कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, मान लिया एक्स वाई, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। ये क्या है, कोई कंडक्टर एक्स वाई है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है एक्स टू वाई। अब जैसे कि हम लोग ने बात की थी कि अगर यहाँ करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो इसके इधर उधर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इस साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मान लिया मैंने कि कोई स्मॉल लेंथ ले ली, ठीक है, स्मॉल लेंथ dl, ठीक है। इतने के कारण बनने वाला, इससे मान लिया r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि कोई कंडक्टर एक्स वाई है जहाँ करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट के कारण, ठीक है, इसका एक एक्स वाई का छोटा सा एलिमेंट ले लिया जो कि क्या है, dl, और इसके कारण बनने वाला बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये हम देखते हैं। यहाँ से इसकी, मान ली हमने, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है बिंदु P की, वो डिस्टेंस कितनी है, r, ठीक है, और ये एलिमेंट कितना है, dl। तो ये इसके बीच एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, कितना क्रिएट हो रहा है, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच थीटा, ठीक है। एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है, और ये dv।
स्मॉल एलिमेंट लिया है तो स्मॉल एलिमेंट से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया कि पोजीशन P, ठीक है, P पॉइंट पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड dB बन रहा है। क्लियर। अब कह रहे हैं कि ये जो dB मैग्नेटिक फील्ड है ये इस dl एलिमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट के बीच जो एंगल है उसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इसकी डिस्टेंस के, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की P पॉइंट तक की डिस्टेंस के क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1, एंड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl, यानी कि इसको इक्वेशन दे दिया 2, और यहाँ dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 3, एंड पोजीशन वेक्टर एलिमेंट dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, dB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा एंड अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो dB ये निकल के आ जाएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे, इक्वलिटी साइन लाने के लिए यहाँ पे एक हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगा लेते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो P पॉइंट पे बनने वाला इस स्मॉल dl एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। क्लियर। तो ये है बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ में हम देखते हैं कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, उस कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट ले लिया और उस स्मॉल एलिमेंट से r मीटर की दूरी पर, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर।